लेसन 17 मेकिंग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हर थॉट। इस लेसन में हम देखेंगे कि एक कलाकार है, उस कलाकार के द्वारा बनाया गया एक सुंदर सा ड्राइंग है। वो एक किला के जैसे, यानी जो किला होता है जिसमें राजा और महाराजे हुआ करते थे, वो किले के समान दिख रहा होता है। इसलिए उनका जो किला है यानी महल, वो महल जो है एक वेस्टेज से, जो हम व्यर्थ है ऐसा करके उसे हम फेंक देते हैं, यानी व्यर्थ जो वेस्टेज है, जो कूड़ा करकट है, उससे बनाया गया है एक सुंदर सा महल। तो ये लेसन में हम ये देखेंगे कि एक सुंदर सा महल जो है वेस्ट पदार्थ से, वेस्ट वस्तुओं से किस प्रकार से बनाया गया है और कौन बनाया गया है, उसके बारे में हम देखेंगे इस लेसन में। तो ये जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र है उस कलाकार के द्वारा जो इस चित्र को बनाया है। इसमें देखना जो गुलाब है और जो रेड कलर ये है, और इसके आंखें हैं, ये आंखें हैं, और ये जो पत्ते हैं, इन पत्तों को जो है अलग अलग वस्तुओं से बनाया गया है। जो कोई केले के छिलकों से बना है, तो कोई मक्के के छिलकों से बना है, यानी अलग अलग पदार्थ जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो खराब हो गया है इसलिए उसे फेंक देते हैं। तो उन सभी चीजों से ये चित्र को बनाया गया है। तो आगे हम देखेंगे कि इस चित्र को बनाने वाले जो कलाकार है उसका नाम है रुक्मणी चतुर्वेदी। ये एक पत्र है, इस पत्र में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से रुक्मणी चतुर्वेदी जो है एग्जीबिशन में भाग लेती हैं। तो स्टाफ रिपोर्टर भिलाई, सितंबर 23, यानी 23 तारीख है, सितंबर का 23 तारीख है, और ये जो जगह है वो है भिलाई, यानी हमारा ही शहर भिलाई। 3 तारीख का ये पत्र है, और ये जो न्यूज़पेपर का नाम है वो है हितवादा, द हितवादा। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसमें ये जो एग्जीबिशन है वो छपा था। रुक्मणी चतुर्वेदी हैज गॉट द आर्ट टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। वेस्ट का मतलब होता है व्यर्थ या कूड़ा, जो हम फेंक देते हैं उस पदार्थ को वेस्ट बोलते हैं। तो रुक्मणी चतुर्वेदी है वो एक बहुत ही सुंदर से और बेस्ट तरीके से वेस्ट पदार्थों का उपयोग करती थी, उससे अच्छे अच्छे सामान बनाया करती थी। हर मास्टरपीसेस वर शोन टू द भिलायंस at a unique expo where the presented at artworks made out of wastes like भुट्टा and banana peels। तो उनका जो मास्टरपीस है, यानी कि सबसे बेहतरीन जो कलाकृति है उनका, वो शो किया गया है भिलाई वालों के लिए। वह एक अद्वितीय है, यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। तो एक यूनिक एक्सपो, मतलब एक्सपो का मतलब होता है जो प्रदर्शनी होता है, उस जहां पर हम बहुत सारे वस्तुओं को रखते हैं लोगों के देखने के लिए, उस स्थान को कहते हैं प्रदर्शनी। तो एक अद्वितीय प्रदर्शनी के रूप में भिलाई वालों के लिए उसे शो किया गया था उस दिन, यानी 23 सितंबर को प्रदर्शित किया गया था। उस चित्र को, उस ड्राइंग को लाया गया था। सी प्रेजेंटेड ए आर्ट वर्क मेड आउट ऑफ वेस्ट। जैसे कि भुट्टा है, तो भुट्टा जो होता है हम खाते हैं उस भुट्टे के छिलकों से, और बनाना पिल्स का मतलब होता है जो एग्जीबिशन का मतलब भी जो होता है यहाँ पर प्रदर्शनी होता है, और इनॉग्रेटेड का मतलब होता है उद्घाटन। इसको बाद में बताऊंगा, उससे पहले बनाना पिल्स, बनाने के जो छिलके होते हैं उससे भी ये चित्र को बनाया गया था। द रिसाली बेस्ड आर्टिस्ट exhibition was inaugurated by the general manager
इसको बोलेंगे टाउन एडमिनिस्ट्रेशन आर के अग्रवाल एट नेहरू आर्ट गैलरी द अदर डे। अन्य दिन जो है नेहरू आर्ट गैलरी जो कि भिलाई में ही है, और इसको नेहरू आर्ट गैलरी आर के अग्रवाल जो है वहाँ के जनरल मैनेजर थे, और इसको शहर प्रशासन के भूमिका में देखा गया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर होता है जो प्रशासन होता है, जो शासन करते हैं हमारे जिले के जो पुलिस विभाग हैं उनको, जो कलेक्टर हैं उनको हम प्रशासन कहते हैं। तो ये जो प्रशासन है उसके जनरल मैनेजर थे आर के अग्रवाल, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेटेड मतलब कि उद्घाटन किया गया था इस एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी का, जहां रिसाली था। रिसाली एक जगह का नाम है भिलाई में। वहां पर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन आर के अग्रवाल के द्वारा किया गया था। यूटिलाइजिंग मेज पाम लीव्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना ट्री। यूटिलाइजिंग का मतलब होता है काम में लाना। यूटिलाइजिंग का मतलब काम में लाना। मेज का मतलब हो जाएगा जो मक्का होता है उस मक्के को हम कहते हैं मेज। पाम एक वृक्ष का नाम है जिसमें छोटे छोटे दाने फलते हैं, फल है वो, उनके पत्तों से और अलग अलग प्रकार के जो केले हैं, केले के अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल करके उनको काम में ला करके लाइक इट्स लीव्स फ्लावर्स, इन सभी जैसे पत्ते हैं केले के और उनके फूल हैं, मक्के के फूल हैं, इन सभी का प्रयोग करके रुक्मणी चतुर्वेदी ने एक इम्प्रेसिव पेंटिंग्स जो है उन्होंने बनाया है। इम्प्रेसिव का मतलब हो जाएगा यहाँ पर प्रभावशाली, जो हमें प्रभावित करे, हमें हमारी मानसिकता को बदले। तो ऐसे इम्प्रेसिव पेंटिंग्स जो है रुक्मणी चतुर्वेदी ने बनाया था। तो कोलैजिस का मतलब होता है अलग अलग वस्तुओं से बनाया गया चित्र, जैसे केले के छिलके हो गए और जो मक्के हैं उनसे अलग अलग, और जो व्यर्थ चीज हम फेंक देते हैं उन सभी चीजों का काम में ला करके रुक्मणी चतुर्वेदी ने एक सुंदर सा पेंटिंग उन्होंने बनाया। She has created artistic representation of goddess Durga, Bhilai steel plant main gate, nature historical figure like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose among many others. वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा, जैसे दुर्गा हम दुर्गा पूजा में देखते हैं, दुर्गा देवी जी का वो जो है उनका तस्वीर उन्होंने रिप्रेजेंट किया गया था। तो नेचर का मतलब है प्रकृति को भी उन्होंने कई तरीके से अपने चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया है। और हिस्टोरिकल फिगर यहाँ पर होता है ऐतिहासिक शख्सियत, जैसे कि कोई हमारे इतिहास में कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों के ऊपर भी वो रुक्मणी चतुर्वेदी ने चित्र के माध्यम से उनका फोटो को अंकित किया था। जैसे केले के छिलके हैं, इन सभी चीजों से उनका, जैसे प्रकृति है और सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी व्यक्तियों के, इसके साथ ही साथ भिलाई स्टील प्लांट का जो मेन गेट होता है वो मेन गेट का भी उन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही साथ दुर्गा देवी जी का फोटो भी वे रिप्रेजेंट किए हैं। विदाउट यूजिंग पेंट द कोलाज वर यूनिक एंड सबटली क्राफ्टेड। वे बिना किसी पेंट का, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो केवल व्यर्थ के वस्तुओं से, जो हम फेंक देते हैं उन वस्तुओं से वे चित्र बनाया करती थी। वे अद्वितीय थे। यहाँ पर सबटली का एमंग मतलब तो बता चुका हूँ, के बीच में होता है, और ये जो सबटली का मतलब होता है आसानी से। वे आसानी से क्राफ्ट करती थी, मतलब बना लेती थी इन सभी वस्तुओं से, जो छिलके हैं, पत्ते हैं, इन सभी वस्तुओं से आसानी से चित्रों को बना लेती थी। Mrs. Rukmani has been successful in making her artistic creations come to life. जीवन का जो कला है उसको बनाने के लिए आना, और जो रुक्मणी है वो एक सफल आर्टिस्ट
थी जो सफलतापूर्वक हर किसी को जीवन का जो सबसे कठिन से कठिन कार्य है उसको भी वो रुक्मणी चतुर्वेदी कर लेती थी। वो एक सफल यानी सक्सेसफुल पेंटर थी, वे आर्टिस्ट थी कलाकृति के, उसका बहुत ही विख्यात हो गए थे वे। तो इसीलिए बोला जा रहा है रुक्मणी हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग हर आर्टिस्टिक क्रिएशन। अपने जो कला है, अपने कला को बनाने के लिए, जीवन से रिलेटेड जो कला है, जिंदगी से रिलेटेड जो कला है, उसको चित्रों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए वे एक सफल कलाकार के रूप में उभरी। ग्रेटली impressed by the artistic skills of रुक्मणी। ग्रेटली का मतलब होता है महानतम, इम्प्रेस्ड का मतलब मैं बता चुका हूं, इम्प्रेस्ड होता है जो प्रभावित होता है। तो महान रूप से रुक्मणी के जो कौशल है, मतलब जो कलाकृति वाले कौशल है, उससे बहुत महानतम और बहुत अधिक प्रभावित होने वाला एक व्यक्ति था। उसका नाम है मिस्टर R.K. अग्रवाल, जो कि जनरल मैनेजर थे एडमिनिस्ट्रेशन के, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल मैनेजर थे। वे बहुत ही आकर्षित हुए उनके इस कौशल को, उनके इस स्किल्स को, इन कलाकृति को देख करके आकर्षित हुए। वे एक्सप्रेस्ड होप दैट द एक्सपो विल सर्व एज एन इंस्पिरेशन फॉर बडिंग आर्टिस्ट ऑफ द स्टील सिटी। स्टील सिटी के नाम से जाने जाने वाले भिलाई के जो कला है, बडिंग आर्टिस्ट, इसका मतलब देखो, होप का मतलब यहाँ हो रहा है आशा, मतलब आशा व्यक्त करना, और सर्व का मतलब होता है सेवा करना, और इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा स्रोत, और आगे आते हैं बडिंग मतलब नवोदित। इसका मतलब ये हुआ कि जो R.K. अग्रवाल है वो एक्सप्रेस्ड किया गया, व्यक्त किया, अपनी आशा व्यक्त किया। R.K. अग्रवाल ने रुक्मणी चतुर्वेदी के लिए आशा व्यक्त किया कि एक्सपो विल सर्व, मतलब ये जो प्रदर्शनी है उसकी सेवा किए हो आप जो है इसकी सेवा किए हो एज इन इंस्पिरेशन, मतलब प्रेरणा स्रोत फॉर बडिंग आर्टिस्ट। बडिंग का मतलब होता है नवोदित, एक नए आर्टिस्ट, नए कलाकार के रूप में उभरने वाले आप कलाकार हो, नए कला के रूप में उभरने वाले कलाकार हो। ये R.K. अग्रवाल कह रहा है रुक्मणी चतुर्वेदी से कि आप एक बहुत ही उभरता हुआ कलाकार हो, आपका प्रेरणा स्रोत है ये जो एक्सपो विल सर्व एज इन इंस्पिरेशन, प्रेरणा स्रोत के रूप में जो है आप हमेशा जाने जाओगे इस प्रदर्शनी के लिए, ये R.K. अग्रवाल कह रहे हैं। मिस रुक्मणी's collection of 22 paintings was part of the joint exhibition of 3 women artists organized by Public Relations Department of Bhilai Steel Plant at नेहरू आर्ट गैलरी। इसमें जो वर्ड्स हैं कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संकलन, यानी अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना। तो रुक्मणी's कलेक्शन ऑफ 22 पेंटिंग्स, रुक्मणी के जो कलेक्शन है 22 चित्रों का संकलन किया गया है। रुक्मणी चतुर्वेदी के द्वारा बनाए गए जो 22 पेंटिंग्स हैं, उनके इसी कला को देखते हुए 22 पेंटिंग्स को कलेक्ट किया गया है अभी, और उसको ज्वाइंट एग्जीबिशन में, यानी कि 3 महिलाओं के ज्वाइंट एग्जीबिशन, मतलब 3 महिला मिल करके, वे भी कला के क्षेत्र में काम करने वाले महिला हैं। वो 3 महिला ऐसे हैं जिन्होंने इस 22 पेंटिंग्स को, रुक्मणी चतुर्वेदी के 22 पेंटिंग्स को इकट्ठा करके ज्वाइंट मतलब एक साथ एक प्रदर्शनी में उनको दिखाया गया था। और ये कहाँ था? ये नेहरू आर्ट गैलरी भिलाई स्टील प्लांट का एक डिपार्टमेंट था, वहां पर पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसको नेहरू आर्ट गैलरी में दिखाया गया था। द अदर 2 आर्टिस्ट, अन्य जो 2 कलाकार थे, मिस कुसुम लता वैद्य फ्रॉम भिलाई exhibited paintings made out of natural colors and water colors।
अन्य जो दो और भी कलाकार थे इस क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे MS कुसुमलता वैद्य हैं, वो भिलाई से हैं, वो भी जो है प्राकृतिक रूप से रंगों का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि पेड़ों से निकलने वाले जो कलर हैं उनका इस्तेमाल करती हैं, और वाटर कलर का जो है पानी से जो कलर बनाया गया उसका भी इस्तेमाल वो करते थे। चारकोल्स एंड पेंसिल्स वाज द क्रिएटिव मीडियम फॉर मिस रामादत्त जोशी ऑफ रायपुर। रायपुर के जो रामादत्त जोशी हैं वो मीडियम रूप से पेंसिल का और चारकोल का इस्तेमाल करके अपना पेंटिंग्स बनाया करते थे। In all her 13 paintings, Miss Vaidya used environment-friendly colors of human emotions and nature, while Miss Joshi's 9 paintings depicted the life of locals. इसमें जो कठिन वर्ड्स हैं जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड है का आयोजन किया, मतलब जो एग्जीबिशन था उसका आयोजन किया गया है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड वर्ड यूज किया गया है। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण, तो पर्यावरणीय मतलब एनवायरमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 13 पेंटिंग थे उनके, यानी जो रुक्मणी चतुर्वेदी के सभी 13 पेंटिंग्स थे 22 पेंटिंग में से, तो MS वैद्य यूज्ड इन्वायरमेंट, यानी कि मिस वैद्य के जो 13 पेंटिंग्स हैं, रुक्मणी चतुर्वेदी के नहीं, उनके वैद्य के जो 13 पेंटिंग्स हैं, वे सभी 13 के 13 पेंटिंग जो है वो पर्यावरण के जो मित्रता है, पर्यावरण के प्रति हमें मित्रता का भाव रखना चाहिए, इस बात को साबित कर रहा था वो 13 पेंटिंग्स। और ये जो कलर है वो मानव भावनाओं को, इमोशंस का मतलब होता है भावना, मानव जो भावनात्मक रूप से प्रदर्शित करता है, मानव के यानी मनुष्य के भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो है मिस वैद्य के 13 पेंटिंग्स हैं वो झलकते थे, उसमें से मनुष्य का जो भावनाएं हैं वे झलकते थे उनके पेंटिंग्स को देख करके। और मिस जोशी के जो 9 पेंटिंग्स है, 9 पेंटिंग वो डिपिक्टेड द लाइफ ऑफ लोकल्स, मतलब कि जो लोकल जीवन है, साधारण व्यक्तियों के जो जीवन है वो डिपिक्टेड मतलब चित्रित, साधारण लोगों के जीवन को झलकाता था अपने चित्रों के माध्यम से। Mr. Agrawal commended their creative efforts and congratulated the organizers for bringing such an unknown artist to limelight. यहाँ पर मिस्टर अग्रवाल जो है कमेंट कर रहा है, यानी इफर्ट्स का मतलब प्रयास होता है, कंग्रेचुलेशन का मतलब होता है बधाई, और अक्लेम्ड मतलब प्रशंसित होता है, और कमेंडेड मतलब प्रशस्त। मिस्टर अग्रवाल जो है ये इस बात से प्रशस्त हैं उनके क्रिएटिव एफर्ट्स को, इन लोगों के जो मेहनत है, कोशिश है, इनको देख करके बहुत ही प्रशंसित हैं, खुश हैं मिस्टर अग्रवाल, और इन सभी कलाकारों के जो कला है उसको देख करके खुश हो रहे हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट यानी बधाई दे रहे हैं। और आयोजक जो है, ऑर्गेनाइजर्स फॉर ब्रिंगिंग सच अननोन आर्टिस्ट टू लाइमलाइट, जो है लाइमलाइट है यहाँ पर, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, यानी कि लोक प्रसिद्धि। लाइमलाइट का मतलब होता है लोक प्रसिद्धि। इन अननोन जो कलाकार हैं उनको लोक प्रसिद्धि मिलती है। ये जो आयोजन है, एग्जीबिशन है, इससे जो अननोन कलाकार है उनको लोक प्रसिद्धि यानी बहुत ही प्रसिद्धता मिलती है, ये बताया जा रहा है मिस्टर अग्रवाल के द्वारा। Present at the inaugural function were Chief Engineer in charge Mr. K. शर्मा। ये जो फंक्शन है इसका उद्घाटन जो है प्रेजेंट किया गया चीफ इंजीनियर जो इंचार्ज है वो मिस्टर के शर्मा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर RC सिंह के द्वारा, इंटरनेशनली अक्लेम्ड पंथी एक्सपोनेंट जो अंतरराष्ट्रीय पंथी के जो प्रशंसित
कलाकार हैं वो है देवदास बंजारे, उनकी भी उपस्थिति थी। एमिनेंट आर्टिस्ट दास गुप्ता भी एक कलाकार हैं जो वहां पर उपस्थित थे। सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द प्लांट एंड पब्लिक, लोक और प्लांट के जो है एक सीनियर ऑफिसर्स वहां पर उपस्थित थे। द एग्जीबिशन एंडेड ऑन सितंबर 20 और 20 तारीख को, सितंबर के 20 तारीख को ये एग्जीबिशन की समाप्ति हुआ। यानी 23 तारीख को सन 2003, 23 तारीख को शुरू हुआ और 20 तारीख सन 2003 को खत्म हुआ।